नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे झारखंड में विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित करने के लिए क्या करने वाले हैं और बताएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपराध और अपराधियों को लेकर क्या कहा है। साथ ही बताएंगे दिल्ली पुलिस ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड में आज से 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साबित करेंगे अपनी बहुमत। हेमंत सोरेन भी सदन में रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपराध और अपराधियों पर की बात, कहा भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानते हैं अपराधी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी बॉर्डर्स को ना समझे बाधा। शशि थरूर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बीते 10 साल में हमने मैं और मेरा बहुत सुना, सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हुई। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में लगाई थी फटकार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका। दिल्ली पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देश में माहौल खराब करने की हो रही कोशिश, राजधानी में अलर्ट जारी। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। झारखंड में आज से 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में फ्लोर टेस्ट है। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित करेंगे। बहुमत साबित करने के लिए सत्ता पक्ष ने फुल प्रूफ रणनीति तैयार कर ली है। सभी विधायक सदन पहुंच रहे हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में मौजूद हैं। बता दें कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए महागठबंधन के सभी विधायक रविवार देर शाम हैदराबाद से रांची वापस आ गए हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बहुत अहम है। सत्र आयोजन को लेकर व्यवस्था के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। दूसरे दिन यानी 6 फरवरी को राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को नए कानूनों पर बात की। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानते हैं, इसलिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी इन सीमाओं को बाधा नहीं मानना चाहिए। एजेंसियों को इन सीमाओं को अपराध का हल निकालने के लिए मीटिंग पॉइंट के तौर पर देखना चाहिए। अमित शाह ने ये बात दिल्ली में आयोजित CLEA के कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि जैसे ही 3 नए क्रिमिनल जस्टिस लॉ देश में लागू हो जाएंगे तो हर व्यक्ति को FIR दर्ज कराने के 3 साल के अंदर हाईकोर्ट के स्तर तक न्याय मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि मौजूदा समय में व्यापार और अपराध के चलते अब भौगोलिक सीमाएं भी खिलाफ हो गई हैं। ऐसे में हमें व्यापार में झगड़ों और अपराध से डील करने के लिए कोई नया सिस्टम और परंपरा शुरू करनी होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। थरूर ने कहा कि बीते 10 साल में हमने बहुत सारा मैं और मेरा सुना है। इन सालों में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हुई है। थरूर ने आगे कहा कि इस मैं का समाधान ऐसी लीडरशिप तैयार करना है जो अपनी बढ़ाई न करती हो, बल्कि पूरी विनम्रता के साथ आपकी बात सुनती हो, आपकी बात करती हो, आपकी जरूरतों को समझती हो और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करती हो। बता दें कि थरूर ने ये बातें रविवार 4 फरवरी को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कही। वे यहाँ इंद्रजीत रॉय की किताब ऑडिशियस होप हाउ टू सेव डेमोक्रेसी पर चर्चा में शामिल हुए थे। यहाँ थरूर ने युवाओं से अपील की कि वे अपने आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आखिर में सिर्फ आपका वोट ही मायने रखता है, आपका भविष्य आपके ही हाथों में है। अब बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुनवाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को केस की सुनवाई की थी। कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी को आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने पर फटकार लगाई थी। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मामले में सुनवाई की। जस्टिस अमानुल्लाह ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावे वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बनारस में ज्ञानवापी मंदिर को लेकर कोर्ट के आदेश, मथुरा में श्री कृष्ण भूमि से सटी शाही ईदगाह को लेकर विवाद और दिल्ली के मेहरौली में मस्जिद ढहाए जाने के बाद देश विरोधी ताकतें माहौल खराब करने की कोशिश में जुटी हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। इस बीच दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी, ट्रैफिक पुलिस, पीसीआर यूनिट और साइबर यूनिट को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उनसे शरारती तत्वों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक स्पेशल ब्रांच की ओर से दिल्ली पुलिस की सभी यूनिटों को एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरारती तत्व धार्मिक स्थलों में जबरन घुस सकते हैं, इसलिए धार्मिक संगठनों से लेकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में कड़ी निगरानी की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट करने वालों पर भी नजर रखी जाए। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।